ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने की बात हो या फिर आज भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने की बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और 25% टैरिफ्स भारत पर उन्होंने लगाया है। पर क्या इसका असर भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस टाइज पर होने वाला है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल डीसी कटोच हैं। सर, आज तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो कमेंट्री कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट, क्या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है, एक बात तो साफ है कि वो ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज़ अभी तक भी यूनिपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका सबसे पावरफुल है। तो जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है उसको सीरियसली लेने की आवश्यकता है। लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट सिर्फ भारत के साथ नहीं आए हैं, ये स्टेटमेंट सभी के साथ है, चीन के साथ भी हैं। चीन को उन्होंने 30% ट्रैफिक की बात की है, टैरिफ्स की बात की है, यूरोपियन यूनियन को की है, जापान को की है, सभी हमें अगर आप इसको देखें तो सभी को उन्होंने इस प्रकार का उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्योंकि उनका सोचने का तरीका मुझे लगता है एक अलग सा तरीका है। अभी उन्होंने ये भारत के साथ ये स्टेटमेंट दिया है। बेशक हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ पिछले ख़ास करके पिछले मैं बोलता हूँ 15-20 साल से, ये अभी की बात नहीं है, तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं, वो जो इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ था और बहुत अच्छे रिश्ते हो गए थे भारत और अमेरिका के। और ये रिश्ते जब बीजेपी सरकार आई 2014 में, उससे और अच्छे बनते गए ये। तो ये बात नहीं है कि ये पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की बात है, ये भारत की बात है। और भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं, ये इसके स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं, क्योंकि ये बेहतर होते जा रहे हैं। अमेरिका के कुछ कंसर्न है जो भारत एड्रेस कर सकता है और भारत के कुछ कंसर्न हैं जो अमेरिका एड्रेस कर सकता है। तो हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट है इस रिलेशनशिप को मजबूत कायम करने के लिए, इसलिए वो मजबूत हो रहे हैं। दोनों के इंटरेस्ट इसमें बनते हैं। अभी ये जो स्टेटमेंट दिया है, इससे ये थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा ही रिलेशनशिप पे, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखें तो कुछ सेक्टर्स हैं भारत में जिनको नुकसान होगा, लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप में ख़ास करके जो सिक्योरिटी की रिलेशनशिप है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट वहाँ पर फिर कमज़ोर हो जाते हैं। ये अमेरिका को भी घाटा पड़ेगा और भारत को भी, अगर वो सिक्योरिटी रिश्ते में कोई दूसरी चीज़ करे। इस समय पर मुझे नहीं लग रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच में उस प्रकार की दोस्ती हो जाएगी कि वो इकट्ठे हो जाएंगे। वो स्थिति नहीं है। सर, बहुत सारी डील्स हैं, जैसे अभी तो हमने अक्टूबर में MQ-9 ड्रोन्स की डील की अमेरिका के साथ। हम 6 और ले ही चुके हैं उनसे। अभी जो सबसे बड़ी बात है वो हमारे इंजन्स, जो फाइटर के इंजन्स हैं, वो डीलेड हैं, अभी तक अमेरिका से आए नहीं हैं। क्या कुछ असर उस पर और हो सकता है? देखिए, जहाँ तक फाइटर जेट्स की जो हमारे तेजस बन रहा है और तेजस मार्क 2, उसमें अभी ये F404 इंजन आने वाला है। अब ये इंजन भारत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि तेजस जो है वो हमारे मिग 21 फ्लीट को रिप्लेसमेंट है उसकी। और तेजस भारत का एक बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट है। सिर्फ हमारे पास इंजन नहीं है, और लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं, जो इंटीग्रेशन वगैरह करनी है, वो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया तरीके से भारत ने कर ली है। लेकिन इससे ये भी सोचना है कि अगर फ़र्ज़ करो अगर किसी हालत में अमेरिका देने से इनकार कर देगा, तो हम, ठीक है, थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन ऑल्टरनेट चैनल आ जाएंगे और हमारा भी आम का ये 4.5 जन एयरक्राफ्ट अभी बनने वाला है। वहाँ और कुछ और कोशिश करेंगे फ्रांस वगैरह से कि ऑल्टरनेट्स क्या है, लेकिन अल्टीमेटली भारत को अपना इंजन बनाना पड़ेगा। ये तो टेम्परेरी मेजर्स हैं अल्टीमेटली हमको, और मुझे लगता है कि उस रास्ते पे हम और तेज़ी पर जाना ज़रूरी है, और वो अभी शुरू हो जाएगा। आप किसी के ऊपर डिफेंस में किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, बेशक अमेरिका है, रशिया है, कोई भी है। तो भारत को जहाँ तक डिफेंस का मामला है, खुद ही अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता है। लेकिन इस समय पर ये जो जहाँ तक MQ-9 रीपर ड्रोन्स की बात जो हो रही है, ये बहुत ही बढ़िया एक ये आर्म ड्रोन है, कॉम्बैट के लिए तैयार है, लॉन्ग इंड्योरेंस है। और दूसरा, जहाँ तक इंजन्स की बात है, ये भारत के लिए ज़रूरी है। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ख़ास वो बंधन सा हो जाएगा कि हमको नहीं मिलेंगे। ये डील चलता रहेगा।
फ़र्क ज़्यादा करके पड़ेगा वो ट्रेड में, ख़ास करके एग्रीकल्चर वाले इशू में, और वहाँ पर मुझे नहीं लगता है किसी भी हालत में भारत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर उनके लिए छोड़ दें। अमेरिका का एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ 3 या 4% लोग काम करते हैं और उनकी प्रोडक्शन बहुत हाई है और वो सब्सिडाइज है अमेरिकन गवर्नमेंट से। हमारे यहाँ से 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। यहाँ पर हम उनको वो छूट नहीं दे सकते हैं, हमारे तो फार्मर्स को बहुत नुकसान हो जाएगा। सर, ये एक आपत्ति जो जताई यूएस प्रेसिडेंट ने कि रशिया के साथ बहुत सारी डील्स कर रहा है भारत, तो क्या हमारा जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ उस पर भी कोई असर पड़ेगा? देखिए, अमेरिका ने तो बहुत सही पहले वो चाहते हैं कि हमारी दुश्मनी रशिया से हो जाए और चीन के साथ हो जाए, और जब भारत इन देशों के साथ दुश्मन रहेगा तो हम कठपुतले बन जाएंगे अमेरिका के। ये होने वाला नहीं है। भारत अपने रिश्ते हर एक देश से ज़रूरत के मुताबिक बनाएगा। ये अभी हमारी विदेश नीति है, और ये पिछले 10 सालों में मैंने देखी है कि किस प्रकार से ये विदेश नीति चलती है। भारत वो पुराना कमज़ोर देश नहीं है। पहले तो हमारी हालत भी, हम खुद भी कमज़ोर थे, ये मानना पड़ता है। वी वर इम्पोर्टिंग फूड, अपना खाने के लिए हमारे पास वो प्रॉब्लम होती थी 60s और 70s में। वो भारत नहीं रहा अभी। तो 1991 के बाद जो चेंजेस हुए हैं और पिछले 10 साल में जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं। तो इस प्रकार का जो डिप्लोमेटिक जो दबाव में भारत आने वाला नहीं है। हमारे रिलेशंस रूस के साथ चलते रहेंगे। हमने S-400 तो लिया है, S-500 भी हो सकता है हम ले। Su-57 एयरक्राफ्ट हो सकता है, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, हमारी और हम रूस के साथ बनाए। इन चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। और जो ऑयल ले रहे हैं हम वहाँ से, यस, अगर अमेरिका हमको उससे सस्ता ऑयल दे, हम अमेरिका से ले लेंगे। ये कमर्शियल डील्स हैं, जहाँ से हमको मिले हम वहाँ पर सर, इस पूरे सिचुएशन के बीच में पाकिस्तान की तरफ से भी संदेश आ रहे हैं। पाकिस्तान दिखा रहा है कि वो अमेरिका के काफ़ी करीब हो गया, उसके साथ नए डील साइन कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात आती है, लोग हमेशा बोलते हैं कि देखिए पाकिस्तान नज़दीक जा रहा है अमेरिका से। एक चीज़ मैं साफ बताना चाहता हूँ, जहाँ तक अमेरिका की बात है वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, और जब उसको पाकिस्तान की ज़रूरत होती है वो उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ेगा, जब ज़रूरत नहीं होती है उसको फेंक देता है। जैसे पुराने कपड़े को फेंक देते हैं, वो इनके साथ कोई इस प्रकार का रिश्ता नहीं है। जब उनको पहले देखिए, उनके रिश्ते ख़त्म हो गए थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन फिर से अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम शुरू हुआ तो अमेरिका उनको उनकी ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो फिर से फ्रेंडली हो गए। अब जाके फिर से उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया। अब जाके उनको ईरान के साथ अगर आगे जाके कुछ करने की आवश्यकता पड़ी, या चीन को कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ चीज़ इनकी ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, तो ये अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। कल कुछ सिचुएशन चेंज होएगा, वो उनको छोड़ देंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो फील्ड मार्शल मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुलाया लंच के लिए, वो इनविटेशन नहीं था, वो उनको समझ किया था, हुक्म दिया गया था इधर आओ। जब वो उधर गए, उनको बोला कि ठीक है अभी खाना खाओ, आप लोग ये करोगे। उनको बता दिया कि पाकिस्तान ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। उससे बोला हाँ साहब, हम ये सब करने को तैयार हैं। पाकिस्तान एक रेंटियर स्टेट है, तो पाकिस्तान की बात, वो उनके रिश्ते ठीक है, कभी अच्छे हो जाएंगे, कभी बुरे हो जाएंगे। जहाँ तक भारत की बात होती है, यहाँ पर हम थिंक टैंक्स में हैं, हम तो पाकिस्तान को सोचते भी नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर हम किसी के बारे में सोचें, अमेरिका के बारे में सोचेंगे, चीन के बारे में सोचेंगे, रूस के बारे में सोचेंगे। पाकिस्तान तो अभी वो तो बांग्लादेश से भी नीचे चला गया है, तो वो हमारे वो सोच के लिए भी मुझे लगता है वो सही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, 4 दिनों में उनके घुटने टिक गए, और उनका DGMO फिर हमारे DGMO के साथ भीख मांगने लगा कि भाई साहब छोड़ दीजिएगा। तो ये पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस टेम्पररी हैं, कभी अच्छे होंगे, कभी बुरे होंगे, लेकिन सिर्फ मतलब एक चीज़ का है कि पाकिस्तान के ऊपर निर्भर नहीं है, ये अमेरिका के ऊपर निर्भर है। अगर उनको पाकिस्तान की ज़रूरत होगी, वो उस रिश्ते को बढ़ाएंगे अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। अगर ज़रूरत नहीं होगी, वो उनको छोड़ देंगे। ये जहाँ तक पाकिस्तान के, ये मेरे सोच विचार है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मेजर जनरल कटोच बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ये जो टैरिफ्स का अनाउंसमेंट हुआ है, उससे हमारी डिफेंस डील्स पर बहुत ज़्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अमेरिका को ये डील्स करने की ज़्यादा ज़रूरत है और भारत लगातार आत्मनिर्भरता के साथ अपने खुद के वेपन सिस्टम्स भी बना रहा है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ शिवानी शर्मा, आज तक के लिए, दिल्ली से।